अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रमज़ान दर्स कुरान का अगला दर्स यहाँ पर हम आज मुताला करेंगे सूरत तौबा का। अल्लाह ताला हर सूरत में, हर जगह कुरान में कुछ पिछली नबियों की, पिछली उम्मतों के किस्से, ऐसे बातें बताने के बाद कुछ हिकमत भरी अहकामात दिए जाते हैं, कुछ मुस्तकिल कवानीन जिसको कहेंगे, कानून पेश किए जाते हैं। उसी तरह का ये कानून यहाँ पर अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है सूरह तौबा की आयत नंबर 23 में, आयत नंबर 23 और 24 में साफ़ तौर से अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है इंसानों को किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ख़ास तौर से मुसलमानों को। और ये शुरू होती है आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू से, यानी मुसलमानों का खिताब है मुसलमानों से कि मैं पहले भी बार बार इससे पहले बता चुका हूँ कि इंसान या मुसलमान दुनिया में किन किन जगहों पर कमज़ोरी दिखा सकता है, कहाँ पर कमज़ोर पड़ सकता है, कहाँ कहाँ फिसल सकता है, ये अल्लाह को हमसे ज़्यादा मालूम है। इसलिए अल्लाह ने हमें क्लियर कट हमें वहाँ पर जो है अहकामात के ज़रिए बताया कि तुम ये करो, ये मत करो। तो ये करते रहोगे, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करते रहोगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर एक हकीकी कानून, मुस्तकिल कानून जिसको कहा जाता है, बयान किया जा रहा है सूरह तौबा के आयत नंबर 24 कि इसमें अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतिकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। बहुत सख्त आयत है, बहुत सख्त हुक्म अल्लाह ताला। और हमें पिछले हमारे जो सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, सालिहीन, सिद्दीकीन, शुहदा, औलिया इकराम, ये जो थे, इनकी ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करने से हमें समझ में आता है कि कुरान को उन्होंने किस तरह समझा था या कुरान को उन्होंने समझा था। हम बिल्कुल उससे अपोजिट हमारी ज़िंदगी। अल्लाह ताला से बयान फरमा रहा है अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप कह दीजिए अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बीवियाँ और तुम्हारे रिश्तेदार, ये तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बीवियाँ और तुम्हारे रिश्तेदार, 5 रिश्तेदारियाँ और 3 माल, और वो माल जो तुमने कमाए, 6ठी चीज़, 7वीं चीज़ जिसके वो तिजारत, जिसके नुकसान का, जिसके कसादा, जिसके मान पड़ने का, मंदा पड़ने का तिजारत का तुम्हें डर होता है, वो तिजारत। और 8वीं चीज़ है वो घर, जो हवेलियाँ जो उसको तुमने सजा कर बनाया है। 8 चीज़ें, तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बीवियाँ, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे माल जो तुमने कमाए हैं, तुम्हारी तिजारत जिसका मंदा पड़ने का तुम्हें डर रहता है, और तुम्हारे घर जिसको तुमने सजाया है। ये 8 चीज़ें हब्बा इलैकुम मिनल्लाही, तुम्हें ज़्यादा महबूब है अल्लाह से, उसके रसूल से और अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करने से या अल्लाह के रास्ते में संघर्ष करने से। ये 3 कामों से तुम्हें 8 चीज़ें अगर ज़्यादा महबूब है, इनसे कह दीजिए फ़तरब्बसू, दफ़ा हो जाओ। तुम्हारा कोई काम नहीं हमारे पास, तुम्हारा हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। ईमान वालों, आए ईमान वालों से शुरू हो रही आयत नंबर 23 जो है कि ये तुम्हारे 8 चीज़ें, अगर इन 3 चीज़ों से, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रास्ते में संघर्ष करने से, 3 चीज़ों से, ये काम, 3 कामों से 8 चीज़ें अगर तुम्हें ज़्यादा महबूब हैं, वो इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जहादी फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही, दफ़ा हो जाओ या बैठे रहो यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म सुनाए। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन, अल्लाह ताला ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं देता, यानी ये फासिक है। मुसलमान होने के बावजूद भी अल्लाह और उसके रसूल और उसके रास्ते में संघर्ष करने से ज़्यादा तुम्हें 8 चीज़ें महबूब हैं, अल्लाह के नज़दीक फासिक है। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया दफ़ा हो जाए, बैठे रहो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए, यानी अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए, यानी क़यामत के दिन अल्लाह का हुक्म जब आएगा तुम्हारे बारे में फ़ैसला, वहाँ तक तुम उस वक्त तक बैठे रहो, तुम फासिक हो। अल्लाह ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं देता। अब हम मुसलमान ज़रा मुआयना करें, ये 8 चीज़ों को एक जगह रखें, ये 3 चीज़ों को एक जगह रखें और आँख बंद करके दिल पे हाथ रख कर सच्चे दिल से सोचे कि कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा महबूब है। ये 8 चीज़ों में कि एक चीज़ मुसलमानों को इतनी महबूब है, ख़ास तौर से आखिर की 3 चीज़ें, एक तो बेटे और बीवियाँ रिश्तेदारों में,
और ये 3 चीज़ें जो माल और तिजारत और घर जो बना रहे हैं सजा सजा कर, ये इतने महबूब है कि इसलिए अल्लाह से जंग करने के लिए भी तैयार है। हवेली बनानी है, बंगला बनाना है, सूद लेना पड़ेगा, सूद लेना हमें मंजूर है, मगर हमें हवेली में रहना चाहिए, अगर रहना गुजारना है। तो ये चीज़ें अल्लाह और उसके रास्ते में तुम्हें जद्दोजहद करने से महबूब हैं, तो अल्लाह के नज़र में हम फासिक हैं। अल्लाह ने मुसलमानों तुम्हारा नाम कितना भी अच्छा हो, कितने भी तरावी पढ़ते हो, कितने नमाजी पढ़ते हो, लेकिन ये 3 चीज़ों से, ये 8 चीज़ें अगर ज़्यादा महबूब है तो अल्लाह की नज़र में हम फासिक हैं और अल्लाह ने हमसे नाता तोड़ लिया है। क़यामत के दिन तक हमें इंतज़ार करने के लिए कहा, अब तुम्हें हुक्म सुनाया जाएगा, बैठ जाओ, दफ़ा हो जाओ। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि किन चीज़ें हम, मैंने जो बताया सहाबा इकराम से लेकर ताबईन, ताबे ताबईन, सालिहीन, सिद्दीकीन, शुहदा, औलिया, ये लोगों की ज़िंदगी समझने पर, देखने पर, गौर फिक्र करने पर हमें सब पता लग चलता है कि उन्होंने इस आयतों पर, ऐसी आयतों पर गौर किया था, उन्होंने कुरान पर गौर किया था, उन्होंने कुरान को अपना रहनुमा और हादी समझा था, इसलिए कुरान के मुताबिक उन्होंने अमल किया। जिस दुनिया की हर खुशी को छोड़कर जो उन्होंने अल्लाह और उसके रास्ते में, उसके रसूल और उसके रास्ते में संघर्ष करने को तरजीह दी। हम जो है दुनिया की हर खुशी, दुनिया का हर आयश आराम, जो करना पड़े, जो बेईमानी का रास्ता उठाने पड़े, उठाने को तैयार है, लेकिन इतनी मोहब्बत है माल और बीवी और औलाद से और मकानों से, दुनिया के हर गुनाह करने के लिए तैयार है। कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नज़र में सारे के सारे फासिक हैं। अल्लाह के रास्ते में संघर्ष, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में संघर्ष करना अगर महबूब है तो उसको 10 लाख के बेडरूम में उसको नींद नहीं आ सकती। 10 लाख के बेडरूम बना रहे मुसलमान, शर्म आनी चाहिए। दिन को वीडियो पर पहलू खान के और अखलाक के वीडियो शेयर करता है, दर्द दबरे से वीडियो, मुसलमानों को जुल्म हो रहा है, और रात को 10 लाख की बेडरूम में सोता है। तो इससे बड़ा तो दोगला इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। और अखलाक का और मुसलमान कौम की उम्मत का अगर दर्द है तो उसको 10 लाख की बेडरूम में नींद नहीं आ सकती। अगर 10 लाख के बेडरूम में नींद आती है तो दिन में जो करता है अखलाक और कौम का दर्द, वो सब झूठा है, ढकोस ले। अल्लाह ताला तुम्हारे हर चीज़ को जानने वाला है, अल्लाह ताला हमारे दिलों के हाल भी जानने वाला है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि फतरब्बसू, यहाँ तक कि दफ़ा हो जाओ या बैठे रहो, अल्लाह अपना हुक्म लाए। अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन जब हमारे दिल खोल कर बताएगा हमारे दिलों के हाल, उस वक्त हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, उस वक्त कोई चांस नहीं मिलने वाला है। इसलिए जो करना है आज करना है। ये सारी झूठी और दुगली और ये डुप्लीकेट और वक्ती और ये ख़त्म वाली मोहब्बतों को एक जगह दबाकर जो है अल्लाह और उसके रास्ता, उसके रसूल और उसके रास्ते में जद्दोजहद करने की मोहब्बत को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला कामयाबी देगा, वरना दुनिया भी चली गई और आखिरत भी चले गई। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।